बिस्मिल्लाह करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने फ़ोटोशॉप जब ओपन करना है, ओपन करेंगे तो आपके पास ये लेआउट आएगी। कल भी मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। जब आप ओपन कर लेंगे तो ओपन करने के बाद आपके पास सबसे पहले टॉप पे मेन्यू शो होगा, नीचे जो बार है आपके पास कंट्रोल शो हो रहा है, तो उसके साइड पे आपके पास क्या शो हो रहे हैं, सॉरी ये कंट्रोल थे और ये टूल्स शो हो रहे हैं। टूल्स के साथ ही नज़र आ रहा है सबको, साथ ही आपके पास ये पैनल्स हैं, डिफरेंट पैनल्स हैं, स्विचेस हैं, ठीक है। स्विचेस हम डिस्कस करेंगे आगे आगे, जैसे मूव करेंगे हम ये डिस्कस करेंगे सारे। सबसे पहले कलर्स का, एडजस्टमेंट्स का, और ये सबसे बॉटम पे आपके पास लेयर्स मौजूद हैं। लेयर्स क्या होती हैं? लेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी आप कोई काम करते हैं, कुछ डिज़ाइन करते हैं, कुछ बैनर डिज़ाइन करते हैं, लेयर्स आपके पास बनती जाती है, मल्टीपल लेयर्स क्रिएट होती हैं टाइम बाय टाइम। ये साथ मैं आपको बताऊँगा, अभी जस्ट आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। साथ ऊपर ही आपके पास वर्क प्लेसेस हैं डिफरेंट। 3D में काम करना है 3D सिलेक्ट करेंगे, मोशन में काम करना है तो मोशन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना, आपने सिंपल जस्ट एसेंशियल सिलेक्ट करना है, ठीक है। एसेंशियल सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे मैंने कल साइजेस का बताया था, फाइल में जाके न्यू डॉक्यूमेंट का बताएं मुझे अब कौन कौन से दो फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें हम काम करते हैं। हाँ, इंचेस और पिक्सल बताया था, एक स्क्रीन्स बताया था, एक कुछ और बताया था। स्क्रीन्स था और प्रिंटिंग था। स्क्रीन्स के लिए हम क्या फॉर्मेट रखते हैं, मोड क्या रखते हैं, पिक्सल्स रखते हैं, और दूसरी के लिए इंचेस, सेंटीमीटर और मिलीमीटर रखते हैं, और उनका कलर मोड क्या रखते हैं, और दूसरे का प्रिंटिंग के लिए क्या रखते हैं। अब आप बताएं, आपसे क्या पूछूं। जब हम फुट में एक चीज़ नापते हैं, अपने द्वार का फुट में नापती है, ठीक है, बैनर लगाना है, होल्डिंग पे बैनर लगाना है, तो उसकी जो इंचेस में आप अपने फुट्स में लिए, तो आप उसको यहाँ पे किस तरह आप इसका क्या साइज रखेंगे। फुट में नाप लिया ना, 10 फुट है, 5 फुट वेट है, 6 फुट हाइट है, जितनी भी है, तो आप उसकी रेजोल्यूशन क्या रख लेंगे, कलर मोड क्या रखेंगे, बस में ये बता दें। प्रिंटिंग के लिए ना रेजोल्यूशन क्या रखेंगे, दो रेजोल्यूशन भी मैंने बताई थी, 300, और कलर मोड क्या रखेंगे, CMY के, ठीक है। आज मैं फिर बताता हूँ, एक दफ़ा फिर देखिए। क्या नाम था आपका? महजेब। फाइल जब हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, तो उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। न्यू फाइल में मैंने क्रिएट की, ठीक है। न्यू फाइल में आपके पास इस तरह की लेआउट आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेआउट जब आई, आपने डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करनी है। डॉक्यूमेंट टाइप आप डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसमें आपके पास दो चीज़ें आएंगी, एक आएगी वेट और एक आएगी हाइट, ठीक है। वेट और हाइट आ गई, और उसके साथ ही आपके पास दे रहे हैं कि आपने कौन से फॉर्मेट में सेव करनी है। पिक्सल्स है, इंचेस है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और पॉइंट पे कास्ट कॉलम है। हमने जो डिस्कस करनी है वो ये चार है, ऊपर वाली फर्स्ट 4 है ये आपके पास, ठीक है। पॉइंट पे कास्ट और कॉलम हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये आपकी ज़रूरत की नहीं है, इनको छोड़ दें। मिलीमीटर, सेंटीमीटर और इंचेस जो 3 चीज़ें आपके पास, ये आपके पास प्रिंटिंग के वक्त यूज़ आती हैं। जब आप प्रिंट करवा रहे होते हैं एक चीज़, तो ये आपके पास तब ज़रूरत पड़ती है। और पिक्सल्स जो है आपके पास, जब आप स्क्रीन्स के लिए फेसबुक का कवर बनाते हैं, फेसबुक पे कोई बैनर लगाते हैं, कुछ भी चीज़ करते हैं, तो ये चीज़ आप तब यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं पिक्सल सेलेक्ट करता हूँ। पिक्सल की मैंने जो भी मुझे ज़रूरत थी, वेट हाइट मैंने एडजस्ट कर ली। उसके बाद मुझे रेजोल्यूशन सेट करनी है। रेजोल्यूशन आपके पास दो ही होती हैं। पहले हम देखते हैं स्क्रीन्स के लिए रेजोल्यूशन हम क्या रखते हैं। हमेशा स्क्रीन के लिए रेजोल्यूशन 72 रखते हैं, ठीक है। 72 से कम नहीं रखते, और 72 से ज़्यादा रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। पर वो आपकी जो इमेज का साइज़ होता है, JPEG में जो इमेज होती है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। जब आप उसको फेसबुक पे अपलोड करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आता है लोडिंग में इमेज की, ठीक है, क्योंकि साइज़ ज़्यादा होता है इमेज। इसलिए हमने रेजोल्यूशन क्या रखनी है, और आपने कलर मोड क्या रखने। कलर मोड बहुत सारे हैं, बिट मैप, ग्रे स्केल, RGB, CMY के लैब कलर, ठीक है। तो इसमें से आपने दो ही कलर मोड यूज़ करने हैं, RGB एंड CMY के, ठीक है। RGB हम कब यूज़ करेंगे, जब हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, सॉरी स्क्रीन्स के लिए काम कर रहे होंगे, ठीक है। RGB रखें। समझ आ रही है, कुछ दिमाग में पड़ रहा है। उसके बाद ये चीज़ें आपने जितनी भी सेटिंग्स की हैं, ये मैंने स्क्रीन्स के लिए की हैं।
आप अपनी इमेज एडिट करते हो, आप अपनी कुछ भी करते हो, कुछ भी इमेज फेसबुक पे लगानी है, वेबसाइट पे लगानी है, तो आपने यही फॉर्मेट्स रखने होंगे, यही डायमेंशंस रखनी होगी। समझ आ गई? अब हम आ जाते हैं प्रिंटिंग की तरफ कि जब प्रिंटिंग कर रहे होते हैं तो हम क्या डायमेंशंस रखते हैं, क्या रेजोल्यूशन रखते हैं, क्या कलर मोड रखते हैं। ठीक है, जब आप उसमें आ जाते हैं प्रिंटिंग में, ठीक है, इंचेस, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये 3 चीज़ें। होर्डिंग देखी होंगी स्टाइलो वालों की, लगी होती हैं बाहर ना। अब होर्डिंग जब आप टू लेट लिखा होता है उसके ऊपर, जब आप कॉल करते हैं ना, आपने होर्डिंग लगानी है, अपनी इंस्टीट्यूट की लगानी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की लगानी है, अपनी स्कूल की लगानी है। ठीक है, तो आप उनसे पूछते हैं कि हाँ भाई आपकी जो होर्डिंग लगी हुई है वहाँ पर, तो उसका जो बैनर लगवाना है उसका साइज़ क्या है, वो आपको बताते हैं भाई 6 फोटोज़ की विड्थ है और कितनी 10 फोटोज़ की हाइट है। ठीक है, वो आपको बता देते हैं। तो आपने उसका अब किस तरह रखना है, 6 फुट हाइट है और 10 फुट विड्थ है, इंचेस सेलेक्ट करना है, 6 फुट क्या रख लेनी है विड्थ और 10 फोटोज़ की हाइट रख लेनी है। रेजोल्यूशन आपने हमेशा जब प्रिंटिंग के लिए कितनी रखनी है, 300 से कम नहीं हो सकती, 300 से ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा जाएगी आपके पास 600 तक रख सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपने रेजोल्यूशन इंचेस में अगर 6/10 रखी है मैंने ना, हज़ारों में रख देंगे तो ये आपका फोटोशॉप भी क्रैश हो जाएगा, विंडो भी आपकी क्रैश हो सकती है, चांसेस हैं। ठीक है, और कलर मोड आपने क्या रखना है, CMYK। ठीक है, CMYK रखना है प्रिंटिंग के लिए। स्क्रीन्स के लिए क्या रखना है, RGB। ठीक है, शर्माना नहीं है, बोलना है। ठीक है, जहाँ से समझ नहीं है मुझे रोकें कि यहाँ से समझ नहीं आ रही, हम इसे दोबारा समझाएंगे। ठीक है, तो शर्माएंगे तो पीछे रह जाएंगे, सारी चीज़ें भूल जाएंगी, फिर दोबारा मसला होगा आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट टाइप होती है। आप काम कर रहे हो, फ्रीलांसर हो, आपको ऑर्डर आता है कि मुझे फ्लायर बना के दो। फ्लायर जब आप बना के दोगे तो आपको क्या पता है फ्लायर का साइज़ क्या है, तो आपने यहाँ पे आना है डॉक्यूमेंट टाइप में, यहाँ पे इंटरनेशनल पेपर एक प्रीसेट्स बना हुआ है। प्रीसेट्स मीन के ऑलरेडी जो चीज़ें पहले बनी हुई होती हैं, मौजूद होती हैं, साइड्स सेट्स हुए होते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल पेपर फ्लायर का जो साइज़ होता है एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। प्रिंटिंग करवाइए अपने नोट्स का भी, उसका क्या पेपर का साइज़ होता है, A4 साइज़ होता है। ठीक है, इंटरनेशनल पेपर सेलेक्ट किया, यहाँ पर A4 साइज़ आ गया, खुद साइज़ सेट हो के आगे, वेट भी खुद सेट होगी, हाइट भी खुद सेट होगी और रेजोल्यूशन भी खुद सेट होगी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ये चीज़ें तब यूज़ करते हैं जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो आपको रोज़ रोज़ फ्लायर बनाना पड़ता है, रोज़ रोज़ फेसबुक कवर बनाना पड़ता है, ये स्टैंडीज लगी हैं ये बनानी पड़ती हैं, तो आप एक प्री सेट्स बना देते हो। साइज सेट किया, सेव प्री सेट्स में गए, स्टैंडी है या बिजनेस कार्ड है। ठीक है, बिजनेस कार्ड, ठीक है, आपने नाम दे दिया, बिजनेस कार्ड का साइज सेट करके ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बिजनेस कार्ड का साइज़ आ जाएगा 3x2.5 इंचेस। समझ आ गई यहाँ तक? अब फ्लायर के साइज़ को ओपन कर लेते हैं, A4 ओके किया, ये आपके पास ओपन हो गया न्यू डॉक्यूमेंट। ये मिड में जो पोर्शन होता है इसको हम कैनवस कहते हैं, इस पे आपका सारा काम होता है। ठीक है, कैनवस कहते हैं आपका, जैसे आप कैनवस ड्राइंग करते हैं ना, वो आपका कैनवस होता है। ठीक है, तो ये भी आपका फोटोशॉप में आपका कैनवस होता है जिस पे आप अपना सारा काम करते हो। ठीक है, एक बंदा मुझे पानी ला के दे दे, आप चले जाओ, वो बार डिस्पेंसर लगा उसमें से ले आएंगे। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया और ये जो वाइट पोर्शन है आपका, आपने इसके ऊपर सारा काम करना होता है। अब जैसे ही मैंने ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया तो आपके पास क्या हुआ है, एक लेयर क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो ये लेयर क्रिएट होती जाएगी। अगर आप टेक्स्ट लिखेंगे तो एक न्यू लेयर क्रिएट होगी, तो शेप ड्रा करेंगे तो एक न्यू लेयर क्रिएट होगी। ठीक है, डिज़ाइन करते हैं कुछ चीज़ तो आपके पास न्यू लेयर्स क्रिएट होती जाएंगी। समझ आ गई? ठीक है, पानी ले आए तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। थैंक यू। अच्छा जी, अब देखें, अब टूल्स की तरफ आते हैं। सबसे पहला टूल जो आपके पास है मूव टूल है।
ये आपके पास होवर करेंगे तो आपको शो भी होगा कि ये मूव टूल है, ठीक है। मूव टूल है, मूव टूल की शॉर्टकट की है वी। कहीं भी है फोटोशॉप में वी प्रेस करेंगे तो मूव टूल पे चले जाएंगे। मैं अब यहाँ पे हूँ, वी प्रेस किया तो मेरे पास क्या हो गया, मूव टूल सेलेक्ट हो गया। मूव टूल का काम क्या है, मूव टूल करता क्या है? मूव टूल से आप कुछ भी चीज़ ट्रांसफॉर्म करनी है। ट्रांसफॉर्म क्या करना होता है? ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज़ को रिसाइज करना, ठीक है। किसी चीज़ को रिसाइज करते हैं तो आप मूव टूल यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आप जैसे ही मूव टूल सेलेक्ट किया तो आपके पास कंट्रोल्स क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो मैं ये नीचे वाला टूल सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल्स चेंज हो गए हैं। आज जो हम करेंगे मूव टूल देखेंगे का वर्क किस तरह करता है और उसके कंट्रोल्स किस तरह वर्क करते हैं, ठीक है। अब मैं एक इमेज ओपन करता हूँ। कल भी मैंने कहा था कि अपने पास एक फोल्डर बना लें, अपने पास जितनी भी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं सेव कर लिया करें, ठीक है। तो मैंने भी डिफरेंट फोल्डर्स बनाए हुए हाई रेजोल्यूशन इमेजेस अपने पास सेव की हुई है। अब मैं ये इमेज ओपन करता हूँ। अब इमेज ओपन करने का क्या तरीका है? कल मैंने एक और चीज़ भी बताई थी, PNG, JPEG, PDF क्या होती है, PDF क्या होती है, आप बताइए। PDF क्या होती है? हाँ, एडिट भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और PSD क्या होती है? PSD से ओपन होती है। JPEG क्या होता है? जिसका बैकग्राउंड हो। PNG क्या होता है? जो बैकग्राउंड जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो। नाम भूल जाता है मुझे। न्यू डॉक्यूमेंट जब आप ओपन करते हैं, जब आप उसको सेव कर रहे होते हैं ना, तो सेव करने के लिए आपके पास 4 फॉर्मेट्स होते हैं कि आपने 4 फॉर्मेट्स में किस में सेव करें। जब आप क्लाइंट को डिलीवर करते हो अपनी चीज़ ना, आप क्लाइंट फ्लायर बना के देते हो, क्लाइंट कहते हैं मुझे ये चीज़ डिलीवर करो, आप उसको JPEG में सेव करके बैठे। JPEG पता है क्या होता है? अपनी इमेजेस देते हो ना आप मोबाइल में, DSLR में, जो भी इमेजेस देते हो, तो वो जो इमेज आपके पास होती है वो आपके पास JPEG की इमेज होती है। ये मेरे पास जो इमेजेस मौजूद है ना, ये मेरे पास JPEG की इमेज है, ठीक है। ये इमेज आपकी JPEG इमेज है। और ये इमेज जो आपके पास है, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है उनको बताने में, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? बैकग्राउंड नहीं है। बैकग्राउंड जिसका नहीं होता उसका मतलब ये होता है कि उसको ट्रांसपेरेंट है, वो PNG फॉर्मेट में आपके पास होती है, ठीक है। एक JPEG होती है और एक PNG, दो चीज़ें पता लग गई ना, भूलेंगी तो नहीं। अब दो और चीज़ें PDF और PSD। PDF और PSD बेसिकली आपकी सोर्स फाइल होती है। आप जब फ्लैर एक बना के देते हो, आपने रेट रखा हुआ है $5, ठीक है, $5 देते हैं। अब जब सोर्स फाइल देते हो क्लाइंट को, जब मुझे कहते हैं सोर्स फाइल दो, तो सोर्स फाइल की कम से कम जो उसकी प्राइस होती है वो $20 होती है। $20 से ज़्यादा भी रख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। $20 मीन के 2000 रुपीज़, ठीक है, एक फ्लैट की फ्रंट साइड की। अगर आपने फ्रंट साइड के अलावा भी कुछ बनाया हुआ है बैक साइड है उस पर, तो आप ज़्यादा चार्जेस लोगे उससे, ठीक है। अब मैं न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, सॉरी सेव करता हूँ। सेव एज करेंगे यहाँ से, जब आप सेव कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपके पास दे रहा है PSD। फोटोशॉप PSD होती है इस फॉर्मेट में। ये आप सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप में ओपन कर सकते हो और आप इसको एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। PDF का पता है क्या होता है? नहीं पता? PDF में बेसिकली आपके जो नोट्स होते हैं, आप यूनिवर्सिटी वगैरह में जाओगे आगे तो आपको पता लगेगा कि PDF फॉर्मेट क्या होता है। PDF फॉर्मेट किस तरह होता है, देखे पहले कभी? नहीं देखा? जब आप इसको ओपन करते हो तो इसमें क्या होते हैं, आपके नोट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और इसमें ही आप फ्लैयर भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। अभी देखें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक है और ये पूरी PDF में आपके पास मौजूद है। ये तो फोटोशॉप में ओपन नहीं होगी क्योंकि फोटोशॉप में तो नहीं बनी हुई, ठीक है। तो इसको आप अगर फोटोशॉप से आप डायरेक्टली किसी चीज़ को PDF में सेव करते हो तो आप उसको PDF में ओपन करके इस तरह व्यू भी कर सकते हो, और आपको इसको डायरेक्टली ओपन फोटोशॉप में भी करके इसको एडिट भी कर सकते हो। समझ नहीं आई तो दोबारा पूछ लेंगे हम उससे। समझ आइए, समझ आइए। सोर्स फाइल आपकी जो होती है, एक ये जो है ना PSD और PDF, ये दो सोर्स फाइल है। सोर्स फाइल का मतलब ये होता है कि आप उनको एडिट कर सकते हो। ये बैनर बना हुआ है ना, ये बैनर बना हुआ है, ठीक है। अब आप इसको डायरेक्टली JPEG में अगर मैं इसको उठा के ओपन कर दूँ तो मैं तो इसको एडिट नहीं कर सकता। टेक्स्ट चेंज करने में टेक्स्ट चेंज नहीं कर सकता,
ठीक है। मैं चेंज करूँगा तो इसकी रेजोल्यूशन पे इफेक्ट पड़ेगा, ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको, ये मेरे पास जेपेग इमेज है और ये मेरे पास इसकी सोर्स फाइल है। अब मैं इसको जब ओपन करूँगा तो ये सारा मेरे पास लेयर बाय लेयर ओपन हो जाएगा। मैं डायरेक्टली इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकता हूँ, लोगो रिमूव कर सकता हूँ, हर चीज़ मेरे पास लेयर बाय लेयर, ठीक है। ये आगे जाएंगे तो ये आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में थोड़ा मसला होगा, आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। पूछना है साथ साथ, जो चीज़ समझना है तो पूछ लेना। सोर्स फाइल दो होती है आपके पास ना, एक होती है PDF और एक होती है फोटोशॉप की। फोटोशॉप की तो फोटोशॉप में ही ओपन होगी, ठीक है। PDF आपके पास PDF व्यूअर होता है, जैसे इमेज व्यूअर होता है, आप इमेज ओपन करते हो, इसी तरह PDF का भी व्यूअर होता है। आप उसको PDF में आप उसको व्यू कर सकते हो डायरेक्टली, उसको ओपन फोटोशॉप में करके एडिट भी कर सकते हो। सोर्स कोड भी होता है। सोर्स कोड जो आपके पास होता है, आप जब पहले जब वेब डिज़ाइनिंग करते थे, ठीक है, सोर्स आपने पढ़ा हुआ है, HTML CSS आती है, किस किस को आती है? अच्छा, सोर्स कोड। सोर्स कोड आपका ये होता है जब आपकी जो एक वेबसाइट डिज़ाइन होती है ना, वेबसाइट जो आपके पास बनती है, वो डिपेंड करती है आपके HTML CSS जावास्क्रिप्ट और आपके पास एक और होती है PHP, ठीक है। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस है, जिसे हम लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, ये हमारी लैंग्वेज है। और ये लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है 00111 जो भी लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, और ये जो मैं आपको लैंग्वेज बता रहा हूँ ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। PHP ये सारी वेबसाइट की लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। आप इनको यूज़ करके वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। पहले ज़माने में महीने लग जाते थे, आप वेबसाइट डिज़ाइन करते थे इन लैंग्वेजेस को यूज़ करके। अब वो तरीका नहीं है, अब और चीज़ें आ गई हैं। वर्डप्रेस जो आपको सिखाया जाएगा उसमें लैंग्वेज यूज़ नहीं होती, वो एक मैट्रिक का बंदा भी कर सकता है और एक PhD का बंदा भी कर सकता है, ठीक है। हम यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास एक स्टूडेंट आते होते थे, वो PHP कह रहा हूँ, PhD करके आए थे मलेशिया से, ठीक है। वो मेरी क्लास में बैठते थे, ग्राफिक्स सीखते होते थे, यहाँ बैठ के कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाते थे वो। तो वो बंदा भी आके ये चीज़ें सीख रहा है, कहता है मुझे इसकी इंपॉर्टेंस अभी पता लग गया, मैंने PhD भी कर ली है पर मुझे इसका शौक है, ठीक है। आप लोग अभी आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आप लोग सीख रहे हो, ठीक है। आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा आगे। चलें आगे देखते हैं अब चीज़ों को। पता आगे ना लग गया ना सेव किस तरह करनी है आपने चीज़ को, फिर आगे भी देखते रहेंगे कि सेव करने की और क्या क्या चीज़ है, ठीक है। एक और तरीका है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा जी, मूव टूल काम किस तरह करता है। अब ये मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया, मैंने इसके अंदर ही एक और इमेज ओपन करनी है। एक इसके अंदर ओपन करना और एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके अंदर जब ओपन करेंगे तो आप प्लेस एम्बेड करेंगे, ठीक है। इसके अंदर चीज़ को ओपन करना मीन्स के प्लेस एम्बेडेड का ऑप्शन होता है, उससे आप जाके ओपन कर सकते हैं। फाइल में जाएंगे, फाइल में गए, यहाँ पे ऑप्शन है प्लेस एम्बेडेड का, ठीक है। प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक किया तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी इमेज ओपन करनी है, उस लोकेशन को ओपन करें, राइट क्लिक करें, इमेज नज़र नहीं आ रही, व्यू में जाएं, लार्ज आइकन्स में जाएं, तो अब यहाँ से आपके पास इमेजेस आ जाएंगी। अब जो भी आपने इमेज ओपन करनी है उसको क्लिक करें, उसको प्लेस करें, तो वो आपके पास जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है उसके अंदर ही वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। सर ओपन से जी ओपन से ओपन से ये होता है, अब मैं ओपन का डिफरेंस बताता हूँ आपको। जब आप ओपन से करते हो ना तो इस फाइल के अंदर ओपन नहीं होता। अब मैं यही फाइल दोबारा ओपन करता हूँ ना, डबल क्लिक करके मैंने ओपन की, वो न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन हुई। अब ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। क्या हुआ, ये न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन हुई और ये किस में ओपन हुई, जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट ओपन हुआ था उसके अंदर ओपन हुई है, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको ओपन किया, दोबारा मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ से मैंने प्लेस करके ओपन किया था, अब आप ड्रैग करके भी ला सकते हैं। अब ये इमेज मैं दोबारा लेता हूँ। अब ये आपने क्लिक किया, क्लिक करके छोड़ना नहीं है, ड्रैग की, ड्रैग करके फोटोशॉप में डायरेक्टली यहाँ लाएंगे तो ये इसके अंदर ओपन हो जाएगी। अभी मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, यहाँ लेके जाएंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसके अंदर ही ओपन कर रहा हूँ, ओपन कर ली।
ओपन की तो आपके पास ये कुछ हैंडल्स शो हो रहे हैं। हैंडल्स का मतलब ये है कि आपने इमेज को छोटा करना है, रिसाइज करना है। अक्सर लड़के रिसाइज करते हैं तो इमेज स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है। अब ये आपके पास ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है और कुछ भी चीज़ वर्क नहीं करेगी। क्लिक करता हूँ, वर्क नहीं कर रही मेरे, ठीक है। क्यों नहीं वर्क कर रही? आपने इसको ट्रांसफॉर्म करके यहाँ से ओके नहीं किया। जब तक आप इसको ओके नहीं करेंगे तो आप कहीं भी और कुछ काम भी नहीं कर सकते। अब नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है येलो बार में कमिट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इंटर। और ये लिखा हुआ आ रहा है आपके पास कैंसिल ट्रांसफॉर्म। मीन्स के जो आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया है वो ट्रांसफॉर्म चेंजेस अगर ना हो, जो ओरिजिनल शेप में अपने पास इमेज आ जाए, ठीक है। अब ये मेरे पास हैंडल शो में, इसको मैंने बड़ा किस तरह करना है। अब ये मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, ये मैंने ट्रांसफॉर्म किया, ये मैंने इसके अंदर एडजस्ट कर लिया। क्या इफेक्ट पड़ा है? अब मैं ओके करता हूँ, इमेज ट्रांसफॉर्म होगी जी। कहें जी क्या इफेक्ट पड़ा है इमेज पर? पहली इमेज कैसी थी तो अब इमेज कैसी आएगी? इमेज स्ट्रेच हो गई है, ठीक है। इमेज की रेजोल्यूशन ख़राब हो गई है आपके पास। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने जब भी इमेज ट्रांसफॉर्म करनी है, ये अभी से लेके बस जहन में डाल लें, शिफ्ट और आल्ट दो कीज़ है, ठीक है। शिफ्ट और आल्ट की का यूज़ करना है इमेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब मैं इसको पहले छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा साइज़, ये मेरे पास पड़ी है, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके जब एक इमेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं, शिफ्ट मैंने प्रेस किया, मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। अब मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, तो जिस साइड में माउस को लेकर जा रहा हूँ वो उसी तरफ ड्रैग होके साइज उसका इंक्रीज़ हो रहा है। जब ट्रांसफॉर्म कर ली, ओके करेंगे तो ये आपके पास इमेज ट्रांसफॉर्म होगी। अब मूव टूल से आप मूव भी कर रहे हैं इसको, ठीक है। इमेज सेलेक्ट करके मूव भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मूव हो गई। अब आपने शिफ्ट प्रेस करके इसको इनलार्ज किया था, ठीक है। अब आप चाहते हैं नहीं यार मैंने इसको हर साइड से हर इक्वली मैंने इसको इनलार्ज करना है, तो आप शिफ्ट और आल्ट की प्रेस करके जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये हर साइड से इक्वली इनलार्ज होगी। हो रही है ना, ठीक है, इक्वली इनलार्ज होगी। जब आप इसको इनलार्ज करेंगे आपको लग रहा होगा कि यार इसकी जो रेजोल्यूशन है वो ख़राब आ रही है, और दरअसल में ख़राब नहीं होती। जब आप इसको ओके कर लेते हैं तो ये इसकी रेजोल्यूशन ठीक हो जाती है, समझ गए। अब और मैंने क्या बताना था आपको, अच्छा, जब आप एक चीज़ ट्रांसफॉर्म कर लेते हो ना तो आप कुछ चेंजेस कर लेते हो, एक पिक्चर में एडिट कर लेते हो, तो आप अंडू करना चाहते हो। अंडू की शॉर्टकट की आपके पास कंट्रोल जी जो आपके पास अंडू करता है, वो अंडू का क्या मतलब होता है? चेंजेस बैक जाना, ठीक है। मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया ना, आप चाहते हैं नहीं मुझे चेंजेस नहीं चाहिए, अंडू किया, बैक चला गया। जो आपने पीछे प्रीवियस काम किया होता है ना, हिस्ट्री में चला जाता है। और साथ साथ आपकी यहाँ पे एरो पे क्लिक करें तो हिस्ट्री काउंट हो रही होती है। बैक पे जाएंगे, जो जो आपने काम किया, डिलीट लेयर की, न्यू ओपन की, सारी हिस्ट्री काउंट होती जाती है साथ साथ, ठीक है। तो बैक जाएंगे, देखें ये हिस्ट्री काउंट हो रही है। अब जब आप यहाँ से कंट्रोल जी करते हैं ना तो ये एक दफ़ा होगा, दोबारा नहीं होता, वर्क नहीं करता। अगर आपने मल्टीपल टाइम पीछे बैक जाना है तो आप कंट्रोल आल्ट और जी प्रेस करेंगे, ठीक है। अब मैं कंट्रोल आल्ट प्रेस किया है, मैं जी को प्रेस करता जा रहा हूँ तो मेरे पास मल्टीपल टाइम चेंजेस पीछे जा रही है। समझ गए? इसको समझ नहीं आई पूछ लें, शर्माई नहीं, पूछो, आप पूछो, समझ आइए आप लोगों को? छोड़े कापियों को, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, घर में जाके दोबारा सुन लें, 2-3 दफ़ा सुने। अच्छा, अब एक तो ये मैंने इमेज ट्रांसफॉर्म कर ली, ट्रांसफॉर्म करने का तरीका, ठीक है, आपको आ गया। अब अक्सर आपके पास, सॉरी, इसको ओपन करें, किस तरह इमेज ओपन करना नहीं आ रहा, ओपन करूँ? अच्छा, यहाँ से फाइल पे जाऊँ, इधर से ओपन नहीं करना,
प्लेस एम्बेड से जाके आपने ओपन करना है। ठीक है, प्लेस एम्बेड जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट ओपन है उसके अंदर ही आपके पास ओपन हो जाता है। ठीक है, एक ये चीज़ आ गई। अब मैं दोबारा ड्रैग करता हूँ उस इमेज को। अच्छा, ये इमेज है, ओके कर ले इसको, चेक रख लेते हैं। अब ये आपके पास हैंडल्स शो नहीं हो रहे। ठीक है, हैंडल्स क्यों नहीं शो हो रहे? क्योंकि इसकी एक शॉर्टकट की है, जहन में रख लें, याद कर लें, जो भी करना है कर लें। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये हैंडल्स शो होंगे। ठीक है, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। अब आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके करना है, ऑल्ट प्रेस करके करना है, आप इसको इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो गई। अब यहाँ पे इसके कंट्रोल्स को देखते हैं कि कंट्रोल किस तरह काम करते हैं। मैं इसको ज़रा इसका कंट्रोल टी दोबारा प्रेस किया, छोटा किया इसको, ओके किया, मेरे पास आ गया। दोबारा ज़रा और साइज़ छोटा कर लेते हैं, ओके किया, ये आपको समझ आ गया। अब मैं इस इमेज का डुप्लीकेट लेना चाहता हूँ। मैंने इमेज ओपन की तो यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ा है, लेयर एक क्रिएट हुई है ना, नीचे वाइट लेयर जो मेरी पेरेंट लेयर थी, जो मैं जब डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ तो उस वक्त जो मेरी लेयर ओपन होती है, और ये लेयर मेरे पास जब मैंने इमेज ओपन की तो एक न्यू लेयर क्रिएट हुई है। ठीक है, अब आपने इसका डुप्लीकेट लेने, एक तो ये तरीका है, राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट किया, ओके किया, मूव करेंगे तो एक डुप्लीकेट निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहता यार, अब मैं कंट्रोल जी करूँगा, बैक चला जाऊँगा, कंट्रोल आल्ट जी करूँगा, मल्टीपल टाइम बैक जा सकता हूँ। ठीक है, अब आपने इसका शॉर्टकट तरीका जो है डुप्लीकेट लेने का, मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ है, इस इमेज पे होवर करें, आल्ट की प्रेस करके रखें तो आपके पास ये एरो चेंज हो जाएगा। चेंज होगा, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो उसकी डुप्लीकेट निकल के आ जाएगी। इसको क्लिक करके डुप्लीकेट करेंगे तो वो डुप्लीकेट आ जाएगी। ठीक है, जितनी चाहिए मल्टीपल लेयर्स का डुप्लीकेट लेने का ये तरीका है। ठीक है, यहाँ से डुप्लीकेट लेंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ में हम देखेंगे, तो देखिए मैं डुप्लीकेट ले रहा हूँ, लेयर्स क्रिएट होती जा रही है। मैंने कहा था कि लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी काम करते हैं लेयर्स पे करते हैं, लेयर बाय लेयर आपके पास लेयर्स क्रिएट होती जाती है। अब कंट्रोल्स पे आते हैं कि कंट्रोल किस तरह काम करता है। ऑटो सेलेक्ट का पहला ऑप्शन है, ऑटो सेलेक्ट अनचेक है, मीन के जो लेयर सेलेक्ट है तो वही आपके पास मूव होगी। यहाँ जहाँ भी क्लिक करें तो जो लेयर सेलेक्ट है वही मूव होगी आपके पास। अगर ये ऑप्शन चेक है, इस पर क्लिक करेंगे, देखें लेयर चेंज होगी, इस पर क्लिक करेंगे लेयर चेंज होगी, इस पर क्लिक करेंगे लेयर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो लेयर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, इसको मूव करना है मूव कर लें, इसको करना है क्लिक किया मूव कर लिया, क्लिक किया मूव कर लिया। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इस पर आप ऑटो सेलेक्ट में किसी भी लेयर को सिलेक्ट करना है तो आप इजीली सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आइए। ठीक है, उसके आगे जो आपके पास ऑप्शन है, मैं इनमें सबको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट प्रेस करेंगे तो डिलीट भी हो जाएंगे आपके पास। अब ये इमेज है आपके पास। अब आपने हैंडल शो नहीं हो रहे, मैंने क्या शॉर्टकट बताया था कि आपने कंट्रोल प्लस टी। ठीक है, अगर वहाँ से शो नहीं हो रहे तो यहाँ पे ऑप्शन है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, इसको आप चेक रखेंगे तो आपको हमेशा जब भी इमेज ओपन करेंगे, कोई लेयर सेलेक्ट करेंगे तो उसके कंट्रोल्स शो होंगे। वही तरीका है, शिफ्ट प्रेस के करके बड़ा करें, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके करेंगे तो इक्वली हर साइड से इनलार्ज होगी। ओके किया, ठीक है जी, समझ आ गई। यहाँ तक किसी को समझ ना ही हो। लेयर्स का देखेंगे लेयर्स पे क्या काम होता है। अब ये लेयर लॉक हुई है, लॉक करने का मकसद ये है, आप फ्लायर बनाते हो बहुत ले रहे हैं, बैनर बनाई बहुत ले रहे हैं जी, आप एक क्लिक करते हो तो ये फलानी लेयर सेलेक्ट हो जाती है, ये करते हो वो सेलेक्ट हो जाती है। उससे बचने के लिए आप लेयर को लॉक करते हो। लॉक कहाँ से करेंगे, अनलॉक, ये लेयर है लॉक कर दिया, इस लेयर को लॉक कर दिया। ठीक है, बेशक मूव करें मूव ही नहीं होगी।
ठीक है, मूव नहीं होगी आपके पास क्योंकि ये लेयर लॉक हुई है। अनलॉक करना है सिंपल, जो आपके पास लॉक का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन है ये ऑलरेडी लेयर जो मौजूद है उसको डिलीट करना है, तो डिलीट का बटन प्रेस करेंगे वो लेयर डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल जी की दोबारा बैक पे आ गए। अब इसको आपने इस तरह ड्रैग करके अगर डिलीट करना है फिर भी डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल जी की डिलीट नहीं होगी। ट्राई कर लेते हैं, लेयर लॉक है, लेयर डिलीट नहीं हो रही। ठीक है, डिसेबल हुआ हुआ। अब न्यू लेयर क्रिएट करनी है। जब न्यू लेयर क्रिएट करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट होगी आपके पास। सिंपल यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट की तो आपके पास एक ट्रांसपेरेंट लेयर क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब साथ में ऑप्शन है ग्रुपिंग का। ग्रुप क्यों किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, जब आप क्लाइंट को एक चीज़ डिलीवर करते हो ना, एक आपने कुछ भी चीज़ डिज़ाइन की भी आप एक क्लाइंट को डिलीवर कर देते हो, सोर्स फाइल वो मांगता है डिलीवर कर दी। अब क्लाइंट को पता ही नहीं कि टेक्स्ट की लेयर कौन सी है। ये जी ढेर लगा हुआ है, ठहरे मैं इसकी डुप्लीकेट ले रहता हूँ। अब ये देखें बहुत सारी लेयर्स हैं, ये तो आपको 4-5 शो हो रही है, 50 लेयर्स भी हो सकती हैं। ठीक है, जब एक चीज़ डिज़ाइन हुई होती है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो आप उन लेयर को, अब टेक्स्ट की लेयर है ये समझे, फ़र्ज़ करें ये कंट्रोल प्रेस करके आप लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इनको ग्रुप कर देता हूँ और मैं ग्रुप को नाम दे देता हूँ टेक्स्ट। जो नेम लिखा है डबल क्लिक करेंगे रीनेम हो जाएगा। मैं इसलिए किया कि क्लाइंट को मेरे को पता लगे कि इस ग्रुप में टेक्स्ट पड़ा हुआ है, इस ग्रुप में शेप्स पड़ी हुई है, इस ग्रुप में इमेजेस पड़ी हुई है। ठीक है, तो ग्रुपिंग लाजमी करनी चाहिए। जब काम करें तो ग्रुपिंग लाजमी करें। एक प्रोफेशनल जो बंदा होता है वो ग्रुपिंग लाजमी करता है, जो नाड़ी बंदा होता है वो ग्रुपिंग नहीं करता है। बस ठीक है, समझ आ गई कि नहीं आई? और अच्छा, अब देखिए मैंने ग्रुप में सेलेक्ट किया हुआ है तो पूरा ग्रुप मूव हो रहा है, एक सिंगल लेयर मूव नहीं हो रही। अगर ऑटो सेलेक्ट करूँगा तो एक इमेज सेलेक्ट हो जाएगी आपके पास। अच्छा यही हो रहा है, ठीक है। लेयर को करेंगे, अभी ग्रुप हो रहा था, लेयर को करेंगे ना ऑटो सेलेक्ट तो आपके पास एक लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। ग्रुप को करेंगे तो आपके पास ग्रुप पूरा ही मूव होगा। समझ आई? अब यहाँ पे ऑप्शन है ओपेसिटी का। एक लेयर आप इसकी ओपेसिटी कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम भी कर सकते हैं। आपको एक लाइट इफेक्ट चाहिए, फिल भी कम कर दें तो इसकी ओपेसिटी कम होगी। ठीक है, ये ओपेसिटी का ऑप्शन है, इसको फिलहाल हम 100% पे ही रखते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तेज़ तो नहीं जा रहा मैं? बोले मैं स्लो पाऊँगा, थोड़ा स्लो करके मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही। मिक्सअप तो नहीं हो रही चीज़ें? आपको आ रही है समझ? नहीं आ रही? अच्छा, शर्माना नहीं है, ठीक है? शर्माएंगे तो पीछे रह जाएंगे। डिलीट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं। अब ये ऑप्शन आपके पास डिसेबल हुए हुए। डिसेबल क्यों हुए हुए? ये ऑप्शन यूज़ होते हैं टेक्स्ट की अलाइनमेंट, ठीक है, टेक्स्ट के दरमियान में गैप, तब यूज़ होते हैं। अब ये जो इस पोर्शन में ये जो जगह है ये आपके पास यूज़ होती है, 2 लेयर पे काम करती है। 2 लेयर्स को लेफ़्ट अलाइन करना है, ठीक है, आप यहाँ से लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से टेक्स्ट लिख लेता हूँ, वेक्टर लिख लेते हैं, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने एक टेक्स्ट की लेयर क्रिएट की है, ठीक है, क्या लिखा है? कनेक्टेड। डुप्लीकेट लेना है वही तरीके जैसे इमेज को लेते थे ना, किस तरह लेते थे बहन जी? डुप्लीकेट लेना है मैंने इसका, उसको ना पता है, मुझे पता है। आल्ट प्रेस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ से आप इसका डुप्लीकेट मिलेंगे, ठीक है। फिर आल्ट प्रेस करेंगे तो इसका डुप्लीकेट ले लेंगे, ठीक है। अब इनका को टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ,
इन चीज़ों पे फोकस ना करें। टेक्स्ट ये वगैरह इनको मैं बाद में आपको समझाऊंगा, ये डिटेल में बताने की चीज़ें। खाली अब जस्ट आप अलाइनमेंट को सीखें कि अलाइनमेंट किस तरह काम करती है। ये पाकिस्तान लिख लेते हैं और यहाँ पे हम एम्पावर लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये कितनी लेयर्स आ गई हैं? 1 2 3। कनेक्टेड पे सिलेक्ट किया, डिसेबल है। कंट्रोल प्रेस करके पाकिस्तान की लेयर सेलेक्ट की, 2 लेयर सेलेक्ट हो गई, जिससे आपके पास ये ऑप्शन इनेबल हो गए। ठीक है, इनेबल हो गए। अब आप इसको यूज़ करके इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन हैं ये आपके पास वर्क करते हैं 3 लेयर्स पे। ठीक है, अब मैं जैसी तीसरी लेयर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, 3 लेयर सेलेक्ट होगी और सारे ऑप्शन विजिबल हो गए। अब इनका मकसद क्या है? ये जो चीज़ है ये टॉप एलिमेंट है। टॉप पे कौन सा है? कनेक्टेड। टॉप करूँगा, पाकिस्तान भी टॉप पे लाइन हो जाएगा, एम्पावर भी। ठीक है, कंट्रोल जी किया, बैक चला गया। सेंटर करना है, सेंटर कर दिया। बॉटम पे करना है, बॉटम पे आ गया। लेफ़्ट करना है, लेफ़्ट पे आया। मिड में करना है, मिड में आ गया। राइट पे करना है, राइट पे आ गया। ठीक है, ये जस्ट टेक्स्ट की अलाइनमेंट टॉप बॉटम लेफ्ट राइट आपने करना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास है ये डिस्ट्रीब्यूट एजेस। ठीक है, ये जो कनेक्टेड और पाकिस्तान के दरमियान में गैप है और पाकिस्तान और एम्पावर के दरमियान में गैप है। ठीक है, ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे इनके दरमियान में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, स्पेस है, डिस्टेंस है, ये इक्वल हो जाएगा। सिंगल क्लिक किया, स्पेस इक्वल हो गया। ठीक है, ये एजेस वगैरह लेफ़्ट राइट पे करने। ठीक है, इतने डिफरेंस नहीं है इस पर। देखो लेफ़्ट पे किया, मिड में किया, राइट पे किया। ठीक है, एजेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि क्लाइंट आपको 3 पेजेस का टेक्स्ट दे देता है और कहता है जाओ यार मुझे इसका फ्रंट साइड डिज़ाइन करके दो और इस पर ये सारा टेक्स्ट एडजस्ट करो। और आप परेशान हो जाते हैं कि ये खाली एक फ्रंट साइड और इस पर इतना ज़्यादा टेक्स्ट कैसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने टेक्स्ट का साइज स्मॉल रखना है और टेक्स्ट के डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे, उनके दरमियान में ये गैप्स मेंटेन रखने के लिए आपको ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है जी, एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, एक क्लाइंट का दिखाता हूँ, फ्लैग दिखाता हूँ। इतना ख़ास नहीं बना हुआ, जस्ट आपको एग्ज़ाम्पल के लिए, क्योंकि जब आपसे क्लाइंट चीज़ डिज़ाइन कराता है ना तो वो गांधी बनवा देता है। जब आप अपनी मर्ज़ी से करोगे तो अच्छी चीज़ डिज़ाइन करोगे, क्लाइंट की मर्ज़ी से करोगे तो गंद ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लायर है, अच्छा ये रियल स्टेट का फ्लायर है। ठीक है, रेंटल रिक्वायरमेंट्स। अब ये चीज़ डिज़ाइन हुई है, $5 चार्जेस दे रहे हैं इसके और $5 में ये चीज़ डिज़ाइन करवा रहा है वो। ठीक है, अब टेक्स्ट ये यकीन करें इतना टेक्स्ट है, 2 पेजेस का टेक्स्ट है ये। और ये टेक्स्ट जब आपके पास आ जाए तो आपसे अरेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ये टेक्स्ट अरेंज करने के लिए आप समझेंगे टेक्स्ट को छोटा करेंगे, कहेंगे यार ये तो बहुत छोटा लग रहा है, नज़र ही नहीं आ रहा। बड़ा करेंगे तो बाकी के लिए जगह नहीं बचेगी। ठीक है, वो आपकी एक मेंटेलिटी होती है, बंदा सोचता है कि मैं टेक्स्ट छोटा करूँगा तो यार ये तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, पर वो जब प्रिंट होता है तो अच्छा लगता है, नज़र भी आता है। आपके जो होते हैं कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस होते हैं, बुकलेट्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, उनमें इस तरह की एडजस्टमेंट्स हुई भी होती है। ठीक है, अब ये एक पैरा है, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा है। अब इसके दरमियान में आपने स्पेस करना है तो वही अलाइनमेंट आप यूज़ करके पैराग्राफ्स की अलाइनमेंट कर सकते हो। ठीक है, समझ आई कि नहीं समझ आई? अब एक नेक्स्ट चीज़ है गाइड्स, रूलर्स और गाइड्स। रूलर और गाइड टूल नहीं है कोई। रूलर और गाइड तब यूज़ होते हैं कि अलाइनमेंट आपने किस तरह करनी है। ये ऊपर आपको शो हो रहा है ना 1 2 3 4 5 6 जो भी शो हो रहा है, ये रूलर है। ठीक है, ये रूलर यूज़ होता है एक चीज़ को, टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट शेप्स को, डिफरेंट हेडिंग्स हैं, इनकी अलाइनमेंट के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। ठीक है, अब इसका यूज़ किस तरह करना है,
अब सिंपल मूव टूल से यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक छोड़ना नहीं है, ड्रैग किया तो यहाँ से एक लाइन ड्रैग होगी, ब्लू रंग की लाइन ड्रैग हुई। ये दरअसल में लाइन जो है ये गाइड है, आपको गाइड करता है कि आपने अलाइनमेंट क्या रखनी है। ऊपर से ड्रैग किया, गाइड आ गई, ठीक है। अब आपने गाइड लगानी किस तरह, गाइड का यूज़ किस तरह करना है। फ़र्ज़ करें मैं न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, फेसबुक कवर ओपन कर लीजिए। अब आप चाहते हैं डिज़ाइन करें, आपको यहाँ से 100 पिक्सल का गैप यहाँ से चाहिए, 100 पिक्सल का गैप यहाँ से चाहिए। इमेज का साइज़ क्या है, 851 विड्थ है और 315 हाइट है। 851 पिक्सल जी इसकी विड्थ है जी। 100 पिक्सल यहाँ से लगाना है, 100 पिक्सल वहाँ से। 100 पिक्सल जब आप यहाँ से अभी ये इंचेस में आपको शो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर नहीं लगाना चाहते, व्यू में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, व्यू को क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन है न्यू गाइड, ठीक है। न्यू गाइड पे ओके किया, वर्टिकल लगानी है, हॉरिजॉन्टल लगानी है, ठीक है। वर्टिकल इस तरह आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल इस तरह आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल लगानी है। ये जो IN शो कर रहा है ये इंचेस को शो कर रहा है, PX शो करता है पिक्सल्स को। 100 पिक्सल की मैंने लगा दी, हॉरिजॉन्टल लग गई है, चले वर्टिकल लगा दी। PX ओके किया तो ये पे 100 गैप की आपके पास क्या लगी, गाइड लगी। 100 की यहाँ से लगाना चाहते हैं, किस तरह लगाएंगे, कैलकुलेट करके मुझे थोड़ा सा बताएं। ये लगाएं 851 थी ना वेट ना, 851 में से 100 माइनस करें, क्या बचता है 749, ठीक है। 1 भी है ना, 51 851 है, 50 यहाँ से गया, 50 वहाँ से गया तो 749 बचता है, ठीक है। व्यू में गए, गाइड में गए, 749 लिखेंगे PX तो आपके पास वर्टिकल 100 kp यहाँ से लेते हैं, 100 kp यहाँ से, ठीक है। तो ये सिंपल गाइड लगाने का एक तरीका है, जस्ट चीज़ों को एडजस्ट करने का, टेक्स्ट को किस तरह एडजस्ट करना है, तो ये एडजस्ट करने का तरीका है, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ से मैं इनको हाइड कर देता हूँ, ड्रैग करके यूँ करेंगे ऐसे लिखेंगे। अगर रूलर्स किसी के पास नहीं हो रहे, कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो शो हो जाएंगे। अगर किसी के पास इस तरह शो नहीं हो रहे ना, तो कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो रूलर्स शो हो जाएंगे, ठीक है। गाइड्स हाइड करनी है तो कंट्रोल H प्रेस करेंगे, अगर हाइड नहीं करनी तो कंट्रोल H दोबारा प्रेस करेंगे तो शो हो जाएंगी, ठीक है जी। आगे जाते हैं व्यू में। ये तो हमने एक गाइड देख ली, अब एक गाइड का लेआउट होता है। गाइड का लेआउट होता है न्यू गाइड लेआउट, क्लिक किया, एक आपके पास विंडो ओपन होगी न्यू गाइड लेआउट, ठीक है। इसमें आपके पास डिफरेंट लाइंस लगी हुई है, फॉर्मेटिंग हुई हुई है, कॉलम्स बने हुए हैं। अब ये कॉलम्स यहाँ से शो कर रहे हैं, 8 कॉलम्स चाहिए, 4 कॉलम्स चाहिए, डिवाइड कर दिया 1 2 3 4, ठीक है। और ये जो शो हो रहा है डबल लाइन, ये गटर्स को शो कर दिया, ठीक है। अब आपने इंचेस में आप बेशक इसको 20 PX करेंगे तो ये 20 पिक्सल की आ जाएगी। बेशक 5 ही करना चाहते हैं तो 5 पिक्सल का गटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप रो भी चाहते हैं कि यार रो भी हो, यहाँ पे 2 रोज़ हो या 3 कर लें। गटर्स देना चाहते हैं तो वही 5 पिक्स दोबारा दे दें। अब क्या बन गया, ये आपके पास एक लेआउट बन गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हैं 12 आपके पास वो बन गए, बॉक्सेस बन गए, ठीक है। अब ये कॉलम्स कब यूज़ होते हैं, ये गाइड्स कब यूज़ होती हैं, मैं बताता हूँ। आपको एंड में असाइनमेंट भी दी जाएगी वेब PhD की, इंशाल्लाह जब आप सब सीख लेंगे तो जो असाइनमेंट होती है PhD वेब PhD, आप पूछे थे सोर्स कोड क्या होता है ना। जब पहले वेब डिज़ाइनिंग होती थी तो इसी तरह फ़ोटोशॉप में ये सारी चीज़ डिज़ाइन होती थी, ठीक है। जब ये चीज़ डिज़ाइन हो जाती थी तो ये स्टाइलिंग होती थी बेसिकली, ठीक है। स्टाइलिंग इसका एक CSS कोड होता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सारी वेब की लैंग्वेजेस हैं। HTML में टैग्स में लिखा जाता है, CSS जो होती है कलर्स, इससे ये रिलेट करती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका एब्रीविएशन है। ये होती है कलर्स, अलाइनमेंट, ये सब चीज़ें शो करती है आपके पास, ठीक है।
क्या चीज़? उसमें करेक्शन भी कर देती है। हाँ, अब आप एक बटन बनाते हैं ना, उसका CSS कोड जनरेट करना चाहते हैं। बटन बनाया, नाम शाम लिख लिया, जो कर लिया, राइट क्लिक करेंगे ना, कॉपी CSS, कहीं जाके पेस्ट करें, ये आपके पास CSS कोड खुद जनरेट करके ये देता है। वेबसाइट्स पहले इस तरह डिज़ाइन होती थी, ये पूरी लेआउट तैयार कर लेते थे, इसका एक CSS कोड कॉपी किया, वहाँ डाला, ये पूरा वेबसाइट बनी हुई आ जाती थी आपके पास। फिर ये इसमें फंक्शनैलिटीज़ डालते थे, बटन क्लिक किया तो यहाँ जाएगा, ये सारी फिर फंक्शनैलिटीज़ चली जाती थी। ठीक है, अब ये काम कम हो गया, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वेब PHP है। ठीक है, ये पूरी ऊपर से लेके नीचे तक वेब PHP डिज़ाइन हुई हुई है। अब अलाइनमेंट बेसिकली जो यूज़ होती है, इसमें यूज़ होती है। ठीक है, आप एक गाइड लेआउट लगा लेते हैं। ठीक है, गाइड लेआउट लगा दिया, अब उसके अंदर आपने अलाइन करके बटन अलाइन करने हैं, जो भी चीज़ अलाइन करनी है, टेक्स्ट, इमेज, हर चीज़ अलाइन करनी है, तो इस तरह आप अलाइन करेंगे। ठीक है जी, समझ आई कि नहीं आई? अब एक दोबारा रिपीट गाइड्स का रिपीट कर दूं। व्यू में जाएंगे, न्यू गाइड लेआउट का ऑप्शन होगा वहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आपने कॉलम्स जितने लगाने, 8 लगाने, 8 लगा दें, 3 लगाने, 7 लगाने, जितने भी लगाने, 8 लगाने, तो आप इस तरह कॉलम्स और ये रोज़ बना सकते हैं। जस्ट इसलिए कि आप जो वर्क कर रहे हैं आप उसकी अलाइनमेंट कर लें, आपको एक ईजी हो जाता है चीज़ को एडजस्ट मैंने कहाँ करना है। ठीक है, आपको ईजी हो जाता है पिक्चर मैंने कहाँ एडजस्ट करनी है, टेक्स्ट कहाँ एडजस्ट करना है, तो ये आप चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ये आप नहीं भी लगाते, ओके करें आप खुद। अब यहाँ पर एक टेक्स्ट ये बटन अलाइन कर रहे हैं, मैं इस बटन का डुप्लीकेट लेता हूँ, मेरे पास बटन यहाँ पे आ रहा है जी, बटन थोड़ा सा आगे आ रहा है, आपको लाइन नहीं हो रहा। आप यहाँ से गाइड ड्रैग की ले आए यहाँ पे आके आप दोनों बटन को स्टिक कर दें, खुद स्टिक हो जाते हैं आके, तो आपको ये अलाइनमेंट तब भी यूज़ पड़ती है। ठीक है, स्टिक किया इस गाइड के साथ, आप बटन्स को अलाइन कर दिया, शेप्स को अलाइन कर दिया, टेक्स्ट को अलाइन कर दिया। ठीक है, समझ आ गई सबको? अब आपको समझ आई कि नहीं आई? अभी भी नहीं आई? न्यू डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया, ओपन करते हैं 1500 1000 रख लेते हैं और हाइट इसकी 1500 रख लेते हैं, पिक्सेल्स में रखी, ओपन किया, ये आपके पास डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ज़्यादा करनी है तो यहाँ से इसको इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट जाके ये आपकी असाइनमेंट भी है, तो इसको गौर से सुने। ठीक है, गौर से सुने कि ये किस तरह करते हैं। अब ये लेआउट है, आपने इसके अंदर एक कोलेज बनाना है इमेजेस का। ठीक है, अब कोलेज इस तरह का हो कि आपने बहुत सारी इमेजेस लेनी है, इस तरह का कोलेज बना के लाना है। ऊपर नेचर जो लिखा है इसको छोड़ दें, नेचर जो लिखा है इसको छोड़ दें। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पे मैं ये चेक करूँगा कि आपकी मेंटालिटी किस तरह की है, अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ से। अब ये नेचर से शो कर रही है, सारी भी नेचर से रिलेटेड शो कर रही है। अब आपने कोई भी चीज़ देनी है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती है। ठीक, पेंटिंग है, आर्ट है, गाड़ियों की ले लें, कार्टून्स, जिस टाइप की भी है। अब ये मैं जो बता रहा हूँ ये कॉपी ठीक कर देना, कार्टून्स, गाड़ियाँ। ठीक है, अब ये आपकी थिंकिंग में चेक करूँ कि अपनी उसके हिसाब से आपने ये चीज़ डिज़ाइन करके लेनी है। ठीक है, आपको जिस चीज़ का शौक़ है, इंटरेस्ट है, इस तरह का कोलेज बना के लाना है। ये इमेजेस इस तरह एडजस्ट करनी है। अब ये इमेजेस किस तरह एडजस्ट करोगे? न्यू गाइड लेआउट लगाओगे, कितने कॉलम्स, 1 2 3 4 5 4 कॉलम्स, 1 2 3 4 रोज़। ठीक है, 4 कॉलम 4 रो एडजस्ट कर लिए, बना लिए। न्यू गाइड लेआउट में जाते हैं, कॉलम्स 4 रोज़ 4, आप अपनी मर्जी से ज़्यादा भी कर सकते हो रोज़ और कॉलम। ठीक है, रो कॉलम बना लिए। अब इसके अंदर आपने इमेजेस एडजस्ट करनी है। इमेजेस किस तरह एडजस्ट करनी है?
ये इमेज है, ये इमेज इसके अंदर एडजस्ट कर लेनी है। अब ट्रांसफॉर्म करनी है बेसिकली इमेज को। आप इसको मूव करें, जिसे आप इसको स्टिक करते हैं तो पिंक कलर शो करता है कि हाँ भाई इसके साथ ये स्टिक होगी गाइड के साथ। शिफ्ट प्रेस करें, आल्ट प्रेस करें और किसी की इमेज स्ट्रेच ना हुई हुई हो, ठीक है, स्ट्रेच किसी की इमेज ना हुई हुई हो। जब आप यहाँ आएंगे तो परेशान हो जाएंगे कि ये इमेज बाहर आ रही है, फिर आप क्या करेंगे, ये काम करेंगे। तो ये काम किसी ने नहीं करना, ठीक है। इमेज एडजस्ट की, ओके किया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इमेज को एडजस्ट करें जहाँ आपको लग रहा है यहाँ एडजस्ट होगी। नेक्स्ट टूल, इतनी डिटेल में आपको नहीं बताऊँगा, थोड़ा सा देखते हैं। अगला जो टूल है सिलेक्शन, दो ही हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। जहाँ आपको लगे कि लेक्चर ज़्यादा हो गया है, रोकने हैं तो मुझे रोक दिया करें, आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, उतने ही पढ़ा करेंगे। सिलेक्शन में आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये यूज़ होती है। सिलेक्शन बेसिकली आपके पास फोटोशॉप में काम ही सिलेक्शन पे होता ज़्यादातर। सिलेक्शन का मकसद, जब आप एक सिलेक्शन कर लेते हैं, ये आपने टूल सेलेक्ट किया, एक सिलेक्शन किए, अब ये जो सिलेक्शन किए जो भी काम करेंगे सिलेक्टेड एरिया के अंदर होगा, ठीक है। ब्रश कर रहा हूँ, बाहर नहीं जा रहा ना, बाहर करना है तो सिलेक्ट जाके इन्वर्स करेंगे तो बाहर काम होगा। सिलेक्ट पे जाके क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, ठीक है। जस्ट मैं आपको इतनी सी चीज़ बता रहा हूँ। और रेस करेंगे तो रेस भी हो जाएगा। ये जस्ट मैं आपको ये कोलेज बनाने की बता रहा हूँ, ये कल मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। अब आपकी अगर इमेज बाहर आ रही है ना, तो ये आपने सिलेक्शन की, इस बॉक्स की सिलेक्शन की, तो उसी इमेज को सिलेक्ट करना है। यहाँ से रेजर ली, अब जब आप रेस से रेस करेंगे तो ये अंदर इमेज रेज हो जाएगी। इस तरह नहीं करना, आपने बाहर से करनी है तो इन्वर्स लेंगे और बाहर वाला एरिया रिमूव करना, तो आपके पास ये इमेज एडजस्ट होगी। आज घर जाना है, कॉलेज बना के लाना है अपनी थिंकिंग के हिसाब से। नेट तो लगा हुआ है सबके घर ना, किसके घर नहीं है, सबके पास है ना, ठीक है। तो अपने हिसाब से इमेजेस चूज़ करनी है और घर जाके कॉलेज बनाना है। कोई क्वेश्चन, कोई समझ नहीं आई, पूछ लो, पूछो जो चीज़ समझ नहीं आई, शर्माना नहीं है।